नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी, MSc PhD in microbiology from Pantnagar University and I am your biology educator at Simplify Academy. So बच्चों, हमने अपनी नीट क्लास 12th की सीरीज में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, जो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर अपना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स को। ठीक है, सो ये दो आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के साथ। देखिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नेचर में बच्चों जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हमें मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो नेचर में हमें मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो नेचर में हमें मिलते हैं, अक्सर बच्चों इन प्लांट्स के अंदर बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या मतलब है? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स या मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो नेचर में अवेलेबल है हमारे पास, उनमें हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ये कैसा फ्लावर होता है बच्चों? बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बच्चों एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके पास अपने मिलते हैं दोनों, कार्पल भी मिलेगा बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, और बच्चों वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है स्टेमिन भी। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर आपके स्टेमिन और उसी फ्लावर के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं कार्पल्स। ठीक है, तो यहां पर हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से हमें मिलने वाले हैं यहाँ पर अपने स्टेमिन्स, और इसी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा बच्चों अपना कार्पल। तो एक ऐसा फ्लावर जिसके पास फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैम बोलते हैं हम लोग कार्पल या फिर पिस्टल। इसी तरीके से बच्चों ये क्या है? ये है अपना स्टेमिन। और स्टेमिन क्या होता है बच्चों? स्टेमिन होता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो नेचर में अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो अपने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए बच्चों, अगर प्लांट के पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहां पर होने वाली है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी के चांसेस बच्चों यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ऑटोगेमी बच्चों इस तरीके से है यहां पर, या सेल्फ पॉलिनेशन यहां पर इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है कि मैम यहां पर क्या होगा, इसी फ्लावर के, सेम फ्लावर के जो अपने पॉलन ग्रेन्स हैं वो बार बार शेड करने वाले हैं सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। मतलब यहां पर जो नई सीड्स बनेंगे या नए प्लांट के जो सीड्स बनने वाले हैं, जो नया प्लांट जिस सीड से बनेगा उस सीड में ज्यादा कोई चेंज नहीं होने वाला है ना बच्चों, क्योंकि सेम फ्लावर का आपके पास पॉलन ग्रेन है और वो पॉलन ग्रेन जाकर गिरने वाला है बार बार सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तो यहां पर एक चीज हो जाती है बच्चों जिसकी वजह से उसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कब होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है मैम बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से। सो यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऐसा देखा गया है कि कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन देखने के लिए मिलती है, और उस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से यहां पर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। बेसिकली इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है बच्चों रिड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव या फिर बायोलॉजिकल फिटनेस, मतलब जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। मतलब जो इस फ्लावर के अंदर जो नई सीड्स बनेंगी बच्चों वो हमेशा एक जैसी ही बनने वाली है ना। हमेशा जो सीड्स बनेंगी वो एक जैसी ही बनती रहेंगी। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है वो इवॉल्व नहीं होने वाला है। इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें कोई चेंज नहीं देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा तो बच्चों यहाँ पर कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगी। नो एवोल्यूशन इस सीन।
ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि मैम अगर प्लांट्स के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो वो लीड करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। ये बच्चों इस तरीके से मान लीजिए आप कि या तो भाई बहन की शादी मान लीजिए इसको, अगर एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आप इस तरीके से मान सकते हैं कि भाई बहन की जो शादी है या फिर क्लोज रिलेटिव्स की जो शादी है वो यहाँ पर हो रही है, और उसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल है वो धीरे 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 घटता जा रहा है। और साथ ही साथ बच्चों ऐसा भी देखा गया है ह्यूमन बींग्स के अंदर कि यहाँ पर मैम बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं है नेचर के लिए। इसीलिए बच्चों जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्होंने कुछ मेथड्स को इवॉल्व किया है इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस उनका नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? दीज आर द मेथड्स और strategies made by flowering plants to encourage या to enhance क्या बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन, to enhance क्रॉस पॉलिनेशन and to discourage सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मैम कुछ ऐसे मेथड्स या स्ट्रैटेजीज हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स के द्वारा इवॉल्व किए गए हैं या बनाए गए हैं जिससे कि हम सेल्फ पॉलिनेशन को घटा सकते हैं। मतलब बेसिकली हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो मेथड्स और स्ट्रैटेजीज मेड बाय फ्लावरिंग प्लांट्स to encourage cross pollination and to discourage self pollination are called outbreeding devices, are called outbreeding devices। तो क्या है बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मैम कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स ने अपने अंदर इवॉल्व करी है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बच्चों सारी की सारी स्ट्रैटेजीज को पढ़ लेते हैं। देखिए पहली स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पर? पहली स्ट्रैटेजी बच्चों कुछ इस तरीके से होती है कि से फॉर एग्जाम्पल मैम ये कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये इस फ्लावर की सेपल्स हैं अपनी, और ये यहाँ पर इस फ्लावर की अपनी पेटल्स हैं, और इस फ्लावर के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं इस तरीके से बच्चों स्टेमन्स। ठीक है, और इसी सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है अपनी कार्पेल। ठीक है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। देखिए फ्लावर्स ने पहला मेथड क्या इवॉल्व किया है? पहला मेथड ये है बच्चों, आपको पता है मैम यहां पर फर्टिलाइजेशन या मेल और फीमेल गैमीट तभी मिलेंगे जब जो अपने एंथर हैं, अपने एंथर से जो पॉलन रिलीज होंगे मैम वो तभी रिलीज होने चाहिए जब हमारा जो स्टिग्मा है ये मैच्योर हो, है ना। स्टिग्मा और जो पॉलन का रिलीज है वो साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, ये हमने ऑटोगैमी वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि अगर हम चाहते हैं कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? उसके लिए प्लांट्स के पास एक ऑप्शन ये है, फ्लावर के पास, कि जब उसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हों तभी उसका स्टिग्मा जो है वो मैच्योर होना चाहिए, या फिर उसका स्टिग्मा तभी रिसेप्टिव होना चाहिए कि वो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, फर्दर इवेंट्स के लिए। देखिए इसका मतलब अब हमें पढ़नी है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो पहली स्ट्रैटेजी बच्चों जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स यहां पर करते हैं वो ये करते हैं कि पॉलन रिलीज और जो अपना स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है उन दोनों का तालमेल जो है वो बिगाड़ देते हैं। मतलब या तो पॉलन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा अभी मैच्योर ना हो, या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए और पॉलन यहां पर रिलीज ना हो। सो ये हमारे पास यहां पर हमने तालमेल बिगाड़ दिया है। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अगर सिंक्रोनाइज्ड हो तो क्या होगा मैम बच्चों? फिर तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी, है ना। अगर पॉलन तभी रिलीज हो जब अपना स्टिग्मा रिसेप्टिव हो तो मैम कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो यहां से उड़ के यहां पहुंच जाएगा और फर्दर जो इवेंट्स हैं पॉलन ट्यूब बनना और सब कुछ डबल फर्टिलाइजेशन होना वो सब हो जाएगा। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो रोकने के लिए एक मेथड ये है बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स के पास कि पॉलन पहले रिलीज करवा दो
स्टिग्मा भी मैच्योर ना हो, या फिर इसको पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज ना हो और स्टिग्मा अपना जो है वो पहले ही मैच्योर हो जाए। तो इनमें से कोई एक चीज पहले हो जानी चाहिए, या तो पॉलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो जाए या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए। सो एक मेथड ये है बच्चों रोकने के लिए कि दोनों को अलग अलग टाइम पे इनका कार्यक्रम जो है वो चले, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है बच्चों। सेकेंड आउट ब्रीडिंग डिवाइस है अपना कि मैम यहां पर बेसिकली ये होना चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये कोई है अपना एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर को, ठीक है। देखिए अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका आपको पता है कि मैम जब पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं, एंथर जो बर्स्ट करता है, डिहाइज करता है, सो वो कांटेक्ट में आ जाते हैं किसके बच्चों, वो कांटेक्ट में आ जाते हैं स्टिग्मा के। अगर बच्चों हम कुछ ऐसा कर दें कि पॉलन भी और स्टिग्मा भी जो वो मैच्योर तो साथ साथ हो रहे हैं, है ना, लेकिन हम उनकी पोजीशन को अलग कर दें बच्चों, तो क्या होगा। ऐसे देखिए से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जो यहाँ पर एंथर्स हैं वो मैंने बहुत बड़े बड़े बना दिए, ठीक है, वो बहुत दूर है, और जो अपना कार्पेल है या स्टिग्मा है वो इस तरीके से यहाँ पड़ा हुआ है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि मैम एंथर्स एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, है ना। अगर हम इनकी पोजीशन में भी बच्चों बदलाव कर दें एट डिफरेंट पोजीशन, तो भी हम यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर सकते हैं, तो भी हम यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन को जो है अवॉइड कर सकते हैं। अगर मेरा एंथर बहुत दूर है, मेरा स्टिग्मा यहां पर है, तो मैम चांसेस घट जाते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं जब ये रिलीज होंगे एंथर से तो बहुत कम चांसेस हैं कि मैम ये इस स्टिग्मा पे पहुंच पाएंगे। हम कुछ और भी चेंजेस यहाँ पर ला सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका स्टिग्मा थोड़ा सा, आपकी स्टाइल जो कार्पेल है वो एलोंगेटेड हो सकती थी और आपके जो स्टेमेंस हैं वो छोटे भी हो सकते थे। तो ये वन ऑफ द हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की पोजिशंस को चेंज कर सकते हैं। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से ये होगा सो दैट pollen grains cannot come in contact of stigma of same flower, so ये हमारे पास बच्चों एक दूसरा मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम कर सकते हैं प्रिवेंट ऑटोगेमी को। सो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो हमने फर्स्ट आउट ब्रीडिंग डिवाइस पढ़ा है और जो ये सेकंड आउट ब्रीडिंग डिवाइस पढ़ा है बच्चों, ये दोनों ही ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं। मतलब ये दोनों सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं आगे बहुत सारे ऐसे मेथड्स भी हैं बच्चों जहां पर गिटोनोगेमी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड जो हमने पढ़े हैं ये दोनों ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड स्ट्रैटेजी की कि मैम थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए थर्ड स्ट्रैटेजी है अपनी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या है मैम, देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जो हमारे यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स हैं और जो स्टिग्मा है उनके बीच में जो है वो जान पहचान खत्म करा दी गई है ना। कुछ ऐसे केमिकल्स बच्चों यहाँ पर अपना स्टिग्मा या कार्पेल रिलीज करता है कि अपने पॉलन ग्रेन्स को ही पहचानने से मना कर देता है स्टिग्मा कि तुम मेरे नहीं हो। सो यहाँ पर तीसरी स्ट्रैटेजी है बच्चों सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए इसमें क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये हमारे पास कोई एक प्लांट है और हम बना रहे हैं कि इस प्लांट के ऊपर मुझे दोनों टाइप के फ्लावर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी बना लेते हैं अपने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इस तरीके से है, ये अपना एक प्लांट है और इस प्लांट के पास क्या है, इस प्लांट के पास अपने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है बच्चों जो ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से एंथर से रिलीज होंगे, ये जो अपने पॉलन ग्रेन्स है जब ये एंथर से रिलीज होंगे तो ये क्या होने चाहिए मैम, अगर ये स्टिग्मा पे गिरे तो ये स्टिग्मा इनको पहचान ले कि हाँ तुम मेरे हो, ठीक है। या फिर मैम ये होना चाहिए कि अगर यहाँ से उड़कर एंथर
ये क्या है बच्चों, ये अपना मान लीजिए फर्स्ट फ्लावर है इस प्लांट का, और ये अपना है कोई सेकंड फ्लावर। तो से फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो अपना सेकंड फ्लावर है या फिर जो बी फ्लावर है, उससे अगर पॉलन ग्रेन्स उड़कर आते हैं यहां पर, तो भी पहचान लेना चाहिए स्टिग्मा को। बट बच्चों सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में ये होता है कि यहां पर चाहे, इसको बोलते हैं बच्चों सेल्फ पॉलन। सेल्फ पॉलन का मतलब है या तो अपने फ्लावर का पॉलन या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, इन पॉलन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलन। चाहे एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलन हो और चाहे वो सेम फ्लावर का दूसरा, सेम फ्लावर का चाहे पॉलन हो, ठीक है, तो सेल्फ पॉलन कहलाता है। तो यहां पर सेल्फ पॉलन को ही नहीं पहचान रहा है प्लांट, तो ये कैसे, ये अंदर से ही कुछ चेंजेस है बच्चों। तो यहां पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है अपना, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज बेसिक क्या होता है बच्चों, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इट प्रिवेंट्स, किसको प्रिवेंट करता है बच्चों, सेल्फ पॉलन। इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन। अब मैम ये सेल्फ पॉलन क्या है, लिख लेते हैं, पॉलन ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, या तो सेम फ्लावर का पॉलन हो, पॉलन ऑफ सेम फ्लावर, और पॉलन ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलन। सो यहां पर हो क्या रहा है, क्या मैकेनिज्म है, इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन टू फर्टिलाइज द ओव्यूल। इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन टू फर्टिलाइज द ओव्यूल। कैसे मैम, कैसे प्रिवेंट करता है, कैसे ये वाला पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरकर इसको, इस ओव्यूल को फर्टिलाइज क्यों नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्या करता है ये बच्चों, ये क्या करता है, यहां पर इनहिबिट किया जाता है, क्या करता है, बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जब स्टिग्मा पर गिरेगा तो उसको ये जर्मिनेट ही नहीं होने देता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है बच्चों, बाय इनहिबिटिंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टल या फिर स्टाइल। सो पॉलन तो गिर रहा है, सेम फ्लावर का भी गिर रहा है और दूसरे फ्लावर का भी गिर रहा है, जिसको हम सेल्फ पॉलन बोल रहे हैं। इसको भी हम लोग सेल्फ पॉलन बोलते हैं और इसको भी सेल्फ पॉलन बोलते हैं। लेकिन बच्चों फ्लावर का जो पिस्टल है उसने स्टिग्मा पर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर दिए हैं कि सेल्फ पॉलन को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। अगर सेल्फ पॉलन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो यहां पर पॉलन ग्रेन्स का आने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ना तो पॉलन यहां पर जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद की जो प्रोसेस होती है बच्चों पॉलन ट्यूब का बनना, वो भी यहां पर बन नहीं पाती है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से सोचें तो यहां पर कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं या कौन कौन से टाइप का पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट हो रहा है बच्चों। सो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस किस चीज को प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी एज वेल एज गिटोनोगेमी। ठीक है, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी, है ना। जो फर्स्ट टू मेथड्स या फर्स्ट टू स्ट्रैटेजीज बच्चों हमने पढ़ी हैं वहां पर सिर्फ ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी जो है वो दोनों ही इस मेथड में अपनी प्रिवेंट हो रही हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है अपनी लास्ट स्ट्रैटेजी। देखिए हमें पता है कि मैम जो ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है प्लांट्स के अंदर मैम जब एक यूनिस बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके पास स्टेमन भी है और जिसके पास कार्पल्स भी हैं, तभी पॉसिबल है कि यहाँ पर बार बार जो है कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, और उस सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से यहाँ पर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है, जिसकी वजह से जो फर्दर सीड्स बन रही हैं उनकी रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है, जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो घटती जा रही है ना, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। सो बच्चों यहां पर एक स्ट्रैटेजी जो अप्लाई करी है अपने फ्लावरिंग प्लांट्स ने वो ये है कि दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर इंस्टेड ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, क्या किया है यहां पर प्लांट्स ने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं, देख लीजिए यहां पर ध्यान से। ठीक है,
यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं मैम? यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास या तो स्टेमिन होगा या उसके पास मैम अपना कार्पेल होगा। सो यहां पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। देखिए जो पहला अपना फ्लावर है वो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैम उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेमिन है। अगर हम दूसरे फ्लावर को बच्चों यहां पर ध्यान से देखते हैं तो मैम ये एक फीमेल फ्लावर है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है या फिर कार्पेल है। सो बच्चों एक ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ स्टेमिन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेल फ्लावर, और इसी का नाम होता है बच्चों स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर एक ऐसा फ्लावर जिसके पास हमें स्टेमिन्स हैं और उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेमिनेट फ्लावर। इसी तरीके से बच्चों एक दूसरा फ्लावर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्पेल है ना, पिस्टिल या कार्पेल है, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं मैम फीमेल फ्लावर, और इसी का नाम होता है मैम पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर यहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्पेल है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट है। तो एक ये लास्ट स्ट्रैटेजी है बच्चों प्लांट्स की, कि अगर हम प्लांट्स नहीं चाह रहे हैं कि नेचर में सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ज्यादा हो, तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो बन रहे हैं प्लांट्स के अंदर। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के प्लांट्स या दो टाइप के प्लांट स्पीशीज पॉसिबल है बच्चों। देखिए से फॉर एग्जाम्पल मैम एक ये प्लांट है अपना जिसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, ठीक है, और या तो इसके पास मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स एक ही प्लांट के ऊपर, या मैम मिलने वाले हैं फीमेल फ्लावर्स अपने इस तरीके से, है ना। और बच्चों यहाँ पर कार्पेल्स तो होगी होंगी, है ना। कार्पेल्स क्या है? सॉरी कार्पेल्स नहीं, पेटल्स, है ना। पेटल्स जो हैं वो तो आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपको सेपल्स भी मिलेंगी, दोनों में पेटल्स भी मिलेंगी, बट ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेमिन है। सो यहाँ पर ये है अपना मेल फ्लावर, और उसी सेम प्लांट के ऊपर बच्चों ये है अपना फीमेल फ्लावर, ठीक है। एक तो ये स्ट्रैटेजी है बच्चों, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास मेल और जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। या फिर बच्चों ऐसे भी प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं कि मैम अलग अलग प्लांट के ऊपर, है ना, अलग अलग प्लांट के ऊपर जो है हमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल ये दो प्लांट हैं, दिस इज योर प्लांट नंबर ए एंड दिस इज प्लांट बी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इस प्लांट ए के जो जितने भी फ्लावर्स होंगे बच्चों वो सारे अपने होंगे मेल फ्लावर्स। तो ये प्लांट क्या कहलाएगा बच्चों? इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं मेल प्लांट, क्योंकि इसके ऊपर सारे के सारे अपने मेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से ये प्लांट बी है बच्चों, इसके ऊपर हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं बच्चों सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल प्लांट, ठीक है। सो यहां पर प्लांट्स ने सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए नेचर में क्या किया है? इस तरीके से मैम यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं मैम जिनके एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों मिलते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं मैम कि अलग अलग प्लांट पर हमें अलग अलग फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। एक प्लांट पर सिर्फ मेल फ्लावर्स मिल रहे हैं और दूसरे प्लांट पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स मिल रहे हैं। बच्चों इसका एग्जाम्पल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए ऐसे प्लांट्स जिनमें सेम प्लांट के ऊपर आपको मेल और फीमेल फ्लावर देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसे प्लांट्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे प्लांट्स को मैम बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट्स। और बच्चों ऐसे प्लांट्स जहां पर हमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग प्लांट्स पर देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे प्लांट्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं डायोइशियस प्लांट। डायोइशियस प्लांट, ठीक है। अब यहां पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए बच्चों इनके एग्जाम्पल्स। देखिए आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, डायोइशियस प्लांट का आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है जो है अपना पपाया। मैं इसको नेक्स्ट उस पर लिख रही हूं बच्चों, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इनके एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट उस पर ले लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं डायोइशियस प्लांट की बच्चों, डायोइशियस प्लांट में मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। तो यहां पर आपको जो एग्जाम्पल लर्न करना है बच्चों नीट के लिए वो है अपना पपाया। पपाया तो आपको दीपा से याद कर लीजिए,
डायोइशियस और पा, है ना, डायोइशियस और पा, डायोइशियस पा। सो पपाया कई बार आ चुका है नीट में, तो ध्यान रखना है। इसी तरीके से बच्चों अपना दूसरा प्लांट कौन सा है जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, मैम उसको हम लोग बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट, मोनोइशियस प्लांट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल याद करना है कामा, कामा। तो क्या है बच्चों यहाँ पर, कैस्टर एंड मेज, कैस्टर एंड मेज। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों अभी, लेकिन इन्हीं पे फोकस कीजिए, इनको याद कीजिए। जैसे 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 हम अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम नए नए एग्जाम्पल्स वहां पर ट्रिक्स के साथ ऐड करते जाएंगे। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अभी आपको ध्यान रखना है कि मैम डायोइशियस प्लांट में आ जाएगा पपाया और मोनोइशियस प्लांट में अपना आ जाएगा कैस्टर एंड मेज। ठीक है, देखिए अब आप यहां पर ध्यान से एक चीज सोचिए कि जो मोनोइशियस प्लांट है क्या इनके अंदर आपको ऑटोगेमी देखने के लिए मिलेगी बच्चों? हाँ जी, ऑटोगेमी। मैम ऑटोगेमी तो देखने के लिए नहीं मिलेगी दोनों में ही, क्योंकि दोनों के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो यहां पर ऑटोगेमी नहीं होती है। ऑटोगेमी प्रिवेंट होगी मोनोइशियस प्लांट के अंदर। इसी तरीके से बच्चों को डायोइशियस प्लांट की बात करते हैं तो क्या यहां पर ऑटोगेमी होगी? यहां पर भी मैम ऑटोगेमी नहीं होगी, क्योंकि बायसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं के अंदर हमें ऑटोगेमी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अपनी दूसरी प्रोसेस की जो है गिटोनोगेमी। सो आप मुझे बताइए क्या हमें मोनोइशियस प्लांट के अंदर गिटोनोगेमी देखने के लिए मिलेगी? मिलेगी, है ना बच्चों। देखिए ध्यान से, यहां पर एक प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट है। गिटोनोगेमी क्या होता है? गिटोनोगेमी होता है मैम एक फ्लावर के जो अपने पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उड़कर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं विद इन अ सेम प्लांट। सो बच्चों यहां पर क्या है मैम, यहां पर गिटोनोगेमी होगी ही होगी। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं यहां पर एक डायोइशियस प्लांट में, आप मुझे सोचकर बताइए क्या यहां पर गिटोनोगेमी पॉसिबल है या नहीं, है ना। देखिए यहां पर ध्यान से प्लांट को देखिए, क्या यहां पर एक जो फ्लावर के अपने पॉलन ग्रेन्स हैं अगर वो उड़कर उसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर गिरे तो क्या यहां पर गिटोनोगेमी होगी? मैम इस प्लांट के ऊपर सारे के सारे अपने मेल फ्लावर्स हैं, सो ऐसा यहां पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बच्चों जो डायोइशियस प्लांट होते हैं मैम वहां पर गिटोनोगेमी भी पॉसिबल नहीं है। तो मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो पढ़ ही रहे हैं कि नेचर में सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ना हो, तो यहां पर तो मैम ऑटोगेमी के साथ साथ गिटोनोगेमी भी पॉसिबल नहीं है। सो बच्चों ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स ने अपने अंदर इवॉल्व करी हैं ताकि नेचर में एवोल्यूशन हो, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो और नए नए जो अपने प्लांट्स हैं वो यहाँ पर नई नई स्पीशीज जो हैं वो इवॉल्व हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों जीनोगेमी की। हाँ जी, जीनोगेमी के बारे में सोचकर बताइए क्या जीनोगेमी पॉसिबल है? ऑफ कोर्स जीनोगेमी यहाँ पर मैम सभी में पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, सो जीनोगेमी तो हम चाह ही रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो मेरी जीनोगेमी है वो होती ही रहे, मोस्ट प्रिफर्ड, है ना। हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि मैम नेचर चाह रही है कि जीनोगेमी होनी चाहिए, है ना, जीनोगेमी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। सो बच्चों दिस इज अबाउट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन 4 मेथड्स में बच्चों, इन 4 स्ट्रैटेजीज में हमने ये देख लिया है कि किस तरीके से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आर्टिफिशियल मतलब मैम यहां पर ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो मतलब यहां पर मैन मेड है कुछ, है ना, मैन इज इन्वॉल्व। आर्टिफिशियल है तो इसका मतलब मैम यहां पर ह्यूमन बींग्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो होगा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पर पॉसिबल है। देखिए क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल बच्चों मेरे पास कोई 2 प्लांट्स हैं और इन दोनों प्लांट्स की किसी ना किसी प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा दिल आ गया है ना। मैं ये चाह रही हूं कि ये जो मेरा ए प्लांट है इसका जो फ्रूट है वो काफी जूसी है ना, इस ए प्लांट का जो फ्रूट है वो काफी जूसी है, और जो मेरा यहाँ पर बी प्लांट है बच्चों उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई प्लांट ए है और ये मेरा कोई है प्लांट बी बच्चों, और मेरा इन दोनों प्लांट्स के ऊपर दिल आया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इस प्लांट के फ्रूट्स हैं वो काफी जूसी हैं, है ना। कैसे फ्रूट्स हैं? जूसी फ्रूट्स।
और मैम जो ये वाला प्लांट है, इस प्लांट की किस बात पे मेरा दिल है? इस प्लांट पे मेरा दिल इसलिए आया हुआ है बच्चों, क्योंकि मैम इस प्लांट के अंदर एक बहुत ज्यादा तगड़ी डिजीज रेजिस्टेंस की पावर है। मतलब इस प्लांट के पास कुछ मैम ऐसे जीन्स हैं, अगर इनके कीड़ा लग जाए, है ना, कोई इंसेक्ट आ जाए, कुछ भी वर्म्स आ जाएं, तो मैम ये अपने आप को बचा लेता है डिजीज से, है ना। कुछ ऐसी पावर्स हैं इस प्लांट के पास, ठीक, कुछ ऐसे जीन्स हैं। तो बच्चों मैं चाह रही हूं कि मैं इन दोनों का क्रॉस करवा के कुछ एक नया ऐसा प्लांट बनाऊं जिसके अंदर ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं अपनी आ जाएं। मैं चाह रही हूं एक ऐसा नया प्लांट बनाना जिसके फ्रूट्स भी जूसी हों, और मैं ये चाह रही हूं कि उसके अंदर, इस प्लांट के अंदर मेरे डिजीज रेजिस्टेंस की पावर भी होनी चाहिए। यहां पर डिजीज रेजिस्टेंट भी मैम हो जाए ये प्लांट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? मैं ऐसा करूंगी कि मैम एक प्लांट को हमें बनाना पड़ेगा फीमेल प्लांट और दूसरे प्लांट को हमें बनाना पड़ेगा मेल प्लांट, तभी पॉसिबल है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि नया प्लांट जो बने उसके अंदर अच्छे वाले जीन्स आए, वो कब आते हैं बच्चों? वो तो तभी आएंगे मैम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, है ना। दो प्लांट का जेनेटिक मेकअप जब मिलेगा और जो नई सीड्स बनेंगी उनके अंदर मैम वो फीचर आने के चांसेस हैं। तो देखिए यहां पर क्या होता है बच्चों, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक बायसेक्सुअल फ्लावर का, एक ऐसा फ्लावर जो बायसेक्सुअल है पहले से ही, जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन बड़े आराम से हो सकती है, बट हम करवाना चाह रहे हैं बच्चों उसकी क्रॉस पॉलिनेशन। हम चाहते हैं कि दो प्लांट्स जो हैं, जो ये मेरा बायसेक्सुअल फ्लावर है, इसका जो पॉलन ग्रेन है वो इसी के ऊपर ना गिरे। मैं चाह रही हूं मेरा एक डिजायर्ड पॉलन ग्रेन जो है वो आकर इसके ऊपर इसके एग को या ओव्यूल को फर्टिलाइज करे। तो इस क्रॉस पॉलिनेशन को करवाने के लिए बच्चों मुझे यहां पर करना पड़ता है क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दो स्पीशीज को या फिर दो जेनरा को यहां पर क्रॉस करवा के एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये हम क्यों कर रहे हैं मैम? ये हम ऑब्वियसली कर रहे हैं ऑफ कोर्स क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, है ना। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। जहां पर भी क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव किया जाता है ना, तो वहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ती है। सो यहां पर क्या होता है, यहां पर आप जो है अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन उसको आप डालते हैं अपने डिजायर्ड स्टिग्मा के ऊपर, है ना। मतलब सब कुछ कौन कर रहा है? सब कुछ यहां पर ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब मैम यहां पर तो पॉलिनेशन हम कर रहे हैं, है ना, पॉलिनेशन बाय ह्यूमन। तो ये ऑब्वियस है बच्चों यहां पर, क्योंकि हम अपनी इच्छा से किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो है हम ये देख रहे हैं कि इस स्टिग्मा पर मुझे ये वाला पॉलन ग्रेन झड़वाना है। तो यहां पर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन है बच्चों? यहां पर एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। चलिए अब बच्चों स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर मेरा बायसेक्सुअल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है मेरे फीमेल पेरेंट के ऊपर, अगर बायसेक्सुअल प्लांट, अगर मेरा फीमेल प्लांट जो है उसके ऊपर है मेरे बायसेक्सुअल फ्लावर्स बच्चों, सो यहां पर क्या क्या स्टेप्स होंगे मैम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के? देखिए यहां पर 4 मेजर स्टेप्स हैं बच्चों। पहला स्टेप यहां पर होता है इमैस्कुलेशन, ओके। दूसरा स्टेप है बच्चों यहां पर बैगिंग। तीसरा स्टेप है बच्चों यहां पर डस्टिंग। और फोर्थ स्टेप है बच्चों यहां पर रीबैगिंग, ठीक है, नीचे लिख देती हूं। फोर्थ स्टेप अपने पास है यहां पर बच्चों रीबैगिंग। अगर किसी फीमेल प्लांट के पास बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, अगर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना चाह रहे हैं किसी फीमेल प्लांट के अंदर, जिस फीमेल प्लांट के ऊपर बायसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, तो हमें वहां पर करने पड़ेंगे ये 4 स्टेप्स, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग। देखिए अब पहले स्टेप से समझते हुए बच्चों चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेप है अपना इमैस्कुलेशन। समझिए इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का क्या मतलब है बच्चों? मैम पहले हम एक बायसेक्सुअल फ्लावर को ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, ये है अपना एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए क्या होता है। अब आपको पता है कि मैम ये मेरा फीमेल फ्लावर है और ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मेरा फीमेल प्लांट के ऊपर, और मैं ये चाहती हूं कि इसके स्टिग्मा के ऊपर मेरा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आए, है ना। इसके स्टिग्मा के ऊपर मैं नहीं चाहती कि इसके जो अपने पॉलन ग्रेन्स हैं वो इसके ऊपर गिरे। तो बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए मुझे पहला स्टेप करना पड़ेगा इमैस्कुलेशन। मुझे यहां से एंथर्स को कट करना पड़ेगा। कब? अगर एक बार एंथर मैच्योर हो गए और पॉलन ग्रेन शेड होके जो है पहुंच गया स्टिग्मा के ऊपर, फिर तो सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, जब एक फ्लावर अपनी फ्लोरल बड की फॉर्म में होता है इस तरीके से फॉर एग्जांपल बच्चों ये क्या है, ये जो अपना फ्लावर है अभी ये फ्लावर बड है, मतलब ये अभी अपनी फ्लोरल बड की फॉर्म में है। फ्लोरल बड की फॉर्म में जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फीमेल फ्लावर के एंथर्स को कट करना पड़ेगा इससे पहले कि मेरे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो शेड हो जाएं या फिर मेरा एंथर मैच्योर हो जाए। तो इमैस्कुलेशन का क्या मतलब है बच्चों? इमैस्कुलेशन का मतलब मैम होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स, ठीक है, बिफोर एंथर बर्स्ट और डीहाइसिस। ठीक है, एंथर जो है रिमूवल एंथर करना पड़ेगा इससे पहले कि मेरे जो एंथर्स हैं वो बर्स्ट, और बर्स्ट कब करते हैं एंथर्स मैम? जब वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके एंथर्स मैच्योर नहीं होने चाहिए। और कहां पर करना है बच्चों इस चीज को? फ्रॉम रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर एंथर बर्स्ट फ्रॉम फ्लोरल बड, है ना, जब फ्लावर एक अपनी फ्लोरल बड की फॉर्म में, क्योंकि अगर फ्लावर खुल गया तो भी दिक्कत आ सकती है, तब तक तो मैम एंथर मैच्योर हो जाएंगे या कोई दूसरा पॉलन आके उस स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, सो ये बच्चों अपना पहला स्टेप है। और किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस स्टिग्मा को, जो ये अपना स्टिग्मा है, इसको बचा के रखना है बाकी दूसरे पॉलन ग्रेन से, और इसके खुद के पॉलन ग्रेन से भी हमें बचा कर रखना है। हम ये चाहते हैं कि इस वाले स्टिग्मा के ऊपर जिस पॉलन ग्रेन को हम चाह रहे हैं वो आकर यहाँ पर गिरे, और उस पॉलन ग्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? उस पॉलन ग्रेन को हम लोग बोल रहे हैं डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, हमारी इच्छा से गिरने वाला पॉलन ग्रेन। ठीक है, पहला स्टेप बच्चों ये हो गया है कि जब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर अपनी फ्लोरल बड की फॉर्म में है तो आप उसके एंथर्स को कट कर दें। ठीक है, फ्लोरल बड की फॉर्म में ही, एंथर मैच्योर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं मैम सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या करेंगे इमैस्कुलेशन के बाद? सेकंड स्टेप है बच्चों बैगिंग। बैगिंग का क्या मतलब है? बैगिंग का मतलब है कि जो आपका ये फ्लावर है ना बच्चों, जिसके आपने क्या कर दिए हैं, जिसके आपने एंथर्स रिमूव कर दिए हैं, एक ऐसा फ्लावर जिसके एंथर्स को आपने रिमूव कर दिया है जो फ्लोरल बड की फॉर्म में था, उसके ऊपर मैम हम लगा देने वाले हैं यहां पर एक कवर, है ना। यहां पर आप बटर पेपर बैग से इसको कवर कर देंगे। सो बैगिंग का क्या मतलब है बच्चों? बैगिंग का मतलब है इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स जिनका आपने एंथर काट दिए हैं are covered with a bag of suitable size ठीक होना चाहिए। और वो किस चीज का बना हुआ है बच्चों? वो जो अपना इमैस्कुलेटेड फ्लावर का जो बैग है जिससे हम कवर कर रहे हैं वो बटर पेपर का बैग होता है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम? ढकने की क्या जरूरत है? अब इस फ्लावर के एंथर तो हमने काट ही दिए मैम, ढक क्यों रहे हैं बैग से, है ना। इस बैग की कवरिंग क्यों कर रहे हैं मैम इसके ऊपर? ताकि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आकर इसके ऊपर ना शेड हो पाए। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड पॉलन ग्रेन, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड पॉलन ग्रेन। हम नहीं चाहते कि हमारी इच्छा के अनुसार एक्सपेरिमेंट ना हो, कोई और पॉलन ग्रेन आके यहाँ पर उसको ओव्यूल को फर्टिलाइज कर दे। सो हमने कर दिया कवरिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? थर्ड स्टेप में हम करते हैं बच्चों यहां पर डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन। जिन पॉलन ग्रेन्स के ऊपर या जिस मेल प्लांट के ऊपर हमारा दिल आया हुआ है उस मेल प्लांट से हम लोग पॉलन ग्रेन्स को लेंगे और स्टिग्मा पर डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा।
कौन सा स्टिग्मा है बच्चों? वही स्टिग्मा जिसपे दिल आ चुका है, ठीक है। सो क्या करते हैं, ये फ्लावर है अपना, और हमने देख लिया है कि जो हमारा स्टिग्मा है वो अब हो गया है रिसेप्टिव। स्टिग्मा क्या हो गया बच्चों? ये जो स्टिग्मा है ये हो गया है मैम रिसेप्टिव। तो जैसे ही हमारा स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा बच्चों, हमें क्या करना है? हमें पता है मैम हमारे पास एक दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर क्या है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं मैम? इसको हम लोग बोल रहे हैं मेल प्लांट। और इस मेल प्लांट के जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उनको हम लोग बोल रहे हैं मेल फ्लावर। सो हमें मैम ये चाहिए, हम ये चाहते हैं कि जो यहां से एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे उन पॉलन ग्रेन्स को हम शेड करवाना चाहते हैं। ये कौन से पॉलन ग्रेन्स है बच्चों? ये है वो डिजायर्ड मेल प्लांट, डिजायर्ड मेल प्लांट, है ना। जिस प्लांट के कैरेक्टर्स हम चाह रहे हैं कि हमारे नए प्लांट के अंदर आए, ये है वो डिजायर्ड मेल प्लांट। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हमारा एंथर मैच्योर होगा और हमारा स्टिग्मा साथ ही साथ इधर रिसेप्टिव होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बैग को हटाते हैं और ये वाले जो पॉलन ग्रेन्स हैं इस वाले एंथर से जो निकल रहे हैं उनको इसके ऊपर क्या करवा देते हैं, उनकी इसके ऊपर हम लोग करवा देते हैं बच्चों डस्टिंग, ठीक है। ये है बच्चों अपना थर्ड स्टेप, डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा, ठीक है। सो यहां पर लिखें, व्हेन स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, व्हेन स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, ठीक है, the male pollen grains of desired plant, the male pollen grains of desired plant after anther mature, after the maturing of anther, लिख लो, after the maturing of anther are collected and dusted over stigma। कौन सा स्टिग्मा बच्चों? जो अपने डिजायर्ड फ्लावर का स्टिग्मा है, ठीक है। ये हमारा वो मेल प्लांट है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब एंथर मैच्योर हो गया है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए हैं, तो यहां से पॉलन ग्रेन्स को हम लेकर जाएंगे इसके स्टिग्मा के ऊपर, और यहां पर हम लोग क्या करवा देते हैं, इसकी डस्टिंग, ठीक है बच्चों। चलिए अब लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। लास्ट स्टेप है मैम अपना रीबैगिंग। लास्ट स्टेप है यहां पर बच्चों रीबैगिंग। क्या है बच्चों, अब क्या कर रहे हैं, डस्टिंग करवाने के बाद फ्लावर इज रीबैग्ड, दोबारा से उस फ्लावर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बैग लगा देते हैं, एंड सीड्स आर अलाउड टू डेवलप, एंड सीड्स आर अलाउड टू डेवलप, सीड्स आर अलाउड टू डेवलप। और सीड्स को, सीड फॉर्मेशन को बनने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है क्या होगा बच्चों, जब यहाँ पर स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आकर गिरेंगे तो मैम यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन होगा, और डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना। सीड किससे बनती है बच्चों, सीड बनती है ओव्यूल से। सो इसका वेट कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस सीड को सॉइल में सो करके देखेंगे कि जो नया प्लांट बना है उसके अंदर दोनों फीचर्स आए हैं या नहीं। सो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों एनसीईआरटी में एक और चीज दी हुई है कि मैम अगर मेरा फीमेल प्लांट जो है अगर उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो तो क्या होगा, क्या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के जो स्टेप्स हैं उनके अंदर मैम कोई चेंज आएगा, या सेम 4 स्टेप्स ही वहां पर फॉलो होंगे। मतलब अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं किसी फीमेल प्लांट के ऊपर तो मैम तब भी क्या इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग, ये सारे स्टेप्स होंगे, या कुछ यहां पर चेंज आएगा। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, देखिए आपको पता है फ्लावर कैसा है बच्चों, मैम जो फ्लावर है वो है अपना फीमेल फ्लावर, और जो फीमेल फ्लावर है वो है अपना यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है मैम यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें देखने के लिए मिलने वाली है कार्पेल, है ना, क्योंकि लिखा हुआ है कि यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर की यहां पर बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कार्पेल है, यहां पर कोई भी स्टेमेन्स प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों यहां पर कभी भी किस चीज की जरूरत नहीं है,
अगर हम एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सो देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। यहां पर एंथस को रिमूव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि एंथस है ही नहीं, तो एंथस को रिमूव करने की जरूरत क्या होगी। अब यहां पर क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम सीधा करते हैं बैगिंग से शुरुआत। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप अपना होगा बैगिंग, फिर डस्टिंग, देन रीबैगिंग। तो बैगिंग में क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर इज बैग्ड बिफोर फ्लावर ओपन, जो फ्लावर है वो अपना ओपन नहीं होना चाहिए, उससे ही पहले आप क्या कर देंगे, उससे पहले आप उसकी बैगिंग कर देंगे, फिर आप करेंगे डस्टिंग। डस्टिंग इज सेम, क्या है, desired pollen grains are dusted over stigma for pollination, है ना। आप पॉलिनेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपके जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी आप डस्टिंग करवा दीजिए इसके ऊपर। और बच्चों लास्ट स्टेप यहां पर भी अपना रहने वाला है रीबैगिंग। फाइनली क्या करेंगे बच्चों, फाइनली मैम फिर से हम क्या कर देंगे, जब हमने एक डिजायर्ड स्टिग्मा के ऊपर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स जो है वो शेड करवा दिए हैं, अब हम कर देंगे इसकी लास्टली बैगिंग, और हम वेट करेंगे यहां पर फ्रूट डेवलपमेंट का, फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, सो यहां पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। यहां पर हम अपने डिजायर्ड स्टिग्मा और डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स को यूज करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो नए प्लांट स्पीशीज बन रही हैं उनके अंदर कौन कौन से डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर एक बायसेक्सुअल फ्लावर है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो वहां पर 4 स्टेप्स फॉलो होंगे। लेकिन अगर कोई फीमेल प्लांट के ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, सो वहां पर इमैस्कुलेशन स्टेप की बिल्कुल भी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, वहां पर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बैगिंग, डस्टिंग और रीबैगिंग से बन जाने वाला है। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है।